देखिए, दयाशंकर सिंह जी जो है ना, डाल से चुके हुए पुचकटवा बंदर के समान है। और इस तरह का जो बयान कर रहे हैं, 2 बार एमएलसी का चुनाव वो हार चुके हैं। मुंह की लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 80 में से 80 सीटें हारने जा रही है। इसका मतलब वो मैनपुरी जो सीट है, जो नेताजी की सीट कही जाती थी, वर्तमान में श्रीमती डिम्पल यादव सांसद है, वो भी सीट कह रहे हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी बचा नहीं पाएगी। वो लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 24 के चुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है। इसके बाद से जब पोस्टर वॉर शुरू हुआ था, उसमें कहा गया था कि अखिलेश जी भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बिना सांसद के कोई प्रधानमंत्री बनता है तो बन जाए, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी की सीटें आने वाली नहीं है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ चौधरी राम शाह जी मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समझते हैं कि दयाशंकर सिंह क्यों ऐसा कह रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में भूल जाए कि कुछ होने वाला है उसका। देखिए, दयाशंकर सिंह जी जो है ना, डाल से चुके हुए पुचकटवा बंदर के समान है। और इस तरह का जो बयान कर रहे हैं, 2 बार एमएलसी का चुनाव वो हार चुके हैं। मुंह की खा चुके हैं। उनके पार्टी के लोगों ने ही उनको पटकनी दे दिया। और इस बार लोगों ने उनके ऊपर दया किया कि दयाशंकर सिंह जो है बलिया सदर से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश सरकार में जो है परिवहन मंत्री बने हुए। और दयाशंकर जी को भाई जो व्यक्ति अपने गृहस्थी को नहीं चला सकता, अपने पारिवारिक जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता, अपने परिवार को नहीं चला सकता, और इस तरह के जो है बड़बोलेपन का परिचय देना दयाशंकर जी के जो है स्वभाव के जो है और कद के जो है कि बिल्कुल प्रतिकूल है। ये नौवा कितना बार तो समन्वय आई देख लिया। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की औकात और हैसियत सामने आ जाएगी। वो कह रहे हैं मैनपुरी भी जीतेंगे। मैनपुरी वो देखिए, वो दावा करे, वो पार्टी चला रहे हैं और प्रयास हम भी सोच रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम 80 के 80 सीटें जीते, या हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन है तो हम 80 के 80 सीटें जीते। वो भी प्रयास करें कि हम जो है कि हमारा एनडीए गठबंधन अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है वो 80 का 80 जीते। लेकिन मैं भी दावे के साथ बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हैसियत जो 2004-2009 के लोकसभा चुनाव में थी और 2012 के विधानसभा चुनाव में जो इनका वोट शेयर था, भारतीय जनता पार्टी जो है वही पर सिमटने वाली है, उससे आगे नहीं बढ़ने वाली है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के हाथ लग गया है जिस फार्मूले को लेकर के आप जाएंगे और 24 में चुनाव लड़ेंगे और इतनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे इस सिखाए हुए रास्ते की नकल करके, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग का, सोशल जस्टिस का नकल करके जनता को बेवकूफ बनाया। और इन्होंने मुखौटा के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी शिकारी है, ये हमारे ओबीसी 80 के जो नेता हैं और जो ओबीसी के जाति आधारित दल चलाने वाले, जो कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टी जो अपना दल एस हो, चाहे मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज पार्टी जो है कि सुभाषपा है, इनको आगे करके यह चारा के रूप में इनको इस्तेमाल करती है। और भारतीय जनता पार्टी के में जो भी नेता भारतीय ओबीसी के हैं, एससी के हैं, चाहे वह स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जी हो, चाहे वह गिरीश चंद्र यादव हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे जो है नरेंद्र कश्यप हो, राकेश सचान हो, चाहे धर्मपाल लोधी और धर्मपाल सिंह सैनी आदि हो, इनकी औकात जो है ना कि एक चपरासी के बराबर भी नहीं है। ये क्या प्राइमरी के मास्टर का, पुलिस के कांस्टेबल का नौकरी देना तो दूर, अगर स्थानांतरण हो जाए तो ट्रांसफर रुकवाने की भी इनकी हैसियत नहीं है। यह केवल गंधहीन फूल की तरह यह मुखौटा बन करके पहले गुलदस्ता की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो पिछड़ों के सम्मान में के लिए और पिछड़ों सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो है छल कपट, झूठ फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति करके पिछड़ों की कमर तोड़ने का, आरक्षण के पर कुठाराघात करने का और खुलेआम डकैती करके ओबीसी एससी एसटी का कोटा हड़पने का काम किया है। यह जनता बिल्कुल समझ गई है और 2024 में इनकी विदाई करने के लिए जो है पहले ये देखा जाता था कि अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर पिछड़े दल के जो नेता है बीजेपी में, वो हमला करते थे। केशव प्रसाद मौर्य हो या कभी कभी स्वतंत्र सिंह पटेल हो, संजय निषाद हो, ओमप्रकाश राजभर हो, अब दयाशंकर सिंह भी हमला कर रहे हैं। देखिए, दयाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर के चेला, लगता है कि गुरु चेला लोग हैं। और देखते ज्यादा गलबहिया करके ये लोग चलते हैं। अब तो ओम प्रकाश राजभर की जब से घोसी के बाई इलेक्शन में वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके निषाद ने, राजभर ने, चौहान ने, पटेल ने इनको पटकनी दे दिया और
धूल चटा दिया ना, तब से तो इनकी बोलती बंद हो गई है, उनके चंगू मंगू की बोलती बंद हो गई है। और अब दयाशंकर जी फड़फड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, जो अपना घर नहीं चला सकते, अपने परिवार को नहीं चला सकते, वह पार्टी चलाना तो उनके बस की बात नहीं है। वो अपनी हैसियत में रह करके बात करें तो बेहतर रहेगा। अब मैं तो 13 तारीख को घर वापसी कर लिया ना समाजवादी पार्टी में। आप देख लीजिए कि संजय निषाद की रातों की नींद हराम हो गई है। अब ये पर्दाफाश यात्रा शुरू की है। अरे बेईमान, 9.5 बरस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। निषाद मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथा माझी राजभर को, बंजारा नायक और बिहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स जारी करके जो है मछुआरों नीली क्रांति के माध्यम से मछुआरों का आर्थिक उन्नयन करने का वादा किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है, संजय निषाद उसी के हिस्सेदार है कि हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने दिया। अखिलेश यादव जी ने 2013 में जो है हम लोगों की बातों को मानते हुए 5 अप्रैल को महाराज गुरुराज निषाद जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। ये राम और निषाद राज की मित्रता की बक्का बखान करके हमारे निषाद मल्ला केवट बिन धीवर कहार कश्यप का वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी ने निषादों का अपमान करते हुए महाराज गुरुराज निषाद जयंती का सार्वजनिक अवकाश खत्म करने का काम किया। मछुआ आवास योजना को बंद करके यह वादा किया था कि हम निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे। मछुआ आवास योजना भी खत्म कर दिया। निषाद राज कॉलोनी के नाम पर पूरे प्रदेश में एक भी कॉलोनी नहीं बनी। ई टेंडरिंग के माध्यम से बालू मौरंग खनन का धंधा खत्म करने का काम किया। मत्स्य पालन और आप तमाम जो काम गिना रहे हैं समाजवादी पार्टी ने पिछड़े समाज के लिए किया है, चाहे 1994 में नेताजी का वो ग्राम प्रधान बनाना हो, बीडीसी बनाना, जिला पंचायत बनाना हो, वो हक उनको दिलवाना हो पिछड़ों को। क्या इस बार 24 के चुनाव में जो पिछड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को, पिछड़ा दलित वंचित विरोधी नीतियों को परख चुका है। केवल जनता इंतजार कर रही है 2024 में इनको पटखनी देने के लिए। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई थी, लेकिन प्रशासनिक मदद से मतदाता सूचियों में हेर फेर करके मुसलमानों का, यादवों का, सपा समर्थकों का वोट कटवा करके जो है या प्रशासनिक मदद से जीती हुई जो है असंवैधानिक। 24 में आप लोग फिर 24 में आरोप लगा देंगे? 2024 में हम लोग पूरा सतर्क है और लाठी डंडा ले करके जो है कि हम रखवाली अपने वोट की करेंगे और एक एक वोट साइकिल की बटन दबा करके इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह वाली बटन दबवा करके भाजपा एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को भगाएंगे, इनका खदेड़ा करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र संविधान पर जिस तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परोक्ष रूप से गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों को, मनुस्मृति के विधान को लागू करती जा रही है। इसलिए लोकतंत्र संविधान को, सामाजिक न्याय को, आरक्षण को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाया जाएगा और समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाया जाएगा। क्योंकि 39 सीटें 2000 नेताजी के नेतृत्व में 2004 में समाजवादी पार्टी जीत गई है। अब युवा हृदय सम्राट विकासवादी विचारधारा पर चलने वाले अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तहत 60 से 65 सीट हमें जो मिलेगी, हम अधिक से अधिक सीटें 60 सीटें 62 सीटें जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार बातचीत हुई। दयाशंकर सिंह ने जो बयान दिया था उस पर क्या राय है? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लल्लूराम निषाद जी से बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि सीधे तौर पर जिस तरह से बीजेपी ने पिछड़ों के हक को खाया है, पिछड़ों के साथ धोखा दिया है, और इनका कहना यह भी है कि जो तमाम पिछड़े दल के नेता जो बीजेपी में इस समय शामिल हैं वो कुछ बोलते नहीं है। जब पिछड़ों के हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है वो लोग चुप हो जाते हैं। और आपने देखा कि संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, तमाम ऐसे नेता जो बीजेपी में शामिल है, लेकिन जब वो 6800 होता है शिक्षक भर्ती मामले में, जब 6800 आरक्षण वाला मामला अभी भी चल रहा है लगातार, उसमें घोटालेबाजी हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे, जब जो कोई भी वैकेंसी आती है उसमें ओबीसी का जितना हक होता है 27% के अकॉर्डिंग जो पद मिलना चाहिए उसमें कटौती होती है, ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता करें, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें और जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बहुजनों की आवाज़ हम लगातार उठाते हैं, आप तक बात पहुँचाते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद कीजिए आप लोग, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता आपके बिना असंभव है। तमाम ऐसे संस्थान हैं जो आर्थिक मदद लेते हैं और आप लोगों के सहयोग से चल रहे हैं। हमें भी आप सहयोग कीजिए। आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।